रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ा लंबा चौड़ा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। उधर समाजवादी पार्टी ने आज कांग्रेस को जोर का झटका धीरे से दिया। कहा तो गठबंधन के उम्मीदवारों की साझा लिस्ट जारी करने की बातें हो रही थी कि यकायक समाजवादी पार्टी ने 208 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। 2 लिस्ट आई, कुल मिलाकर 208 उम्मीदवार। देखिए, यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की नई नई दोस्ती पर सबकी नजर थी। कहा जा रहा था कि एसपी और कांग्रेस के बीच अब गठबंधन को लेकर कोई पेच नहीं, बस सीटों के ऐलान की औपचारिकता बाकी है। लेकिन हुआ कुछ और। समाजवादी पार्टी ने पहले 3 दौर की 209 सीटों के लिए 189 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करके सबको चौंका दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। दोनों लिस्ट मिलाकर कुल 208 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। कहा तो ये बात तय मानी जा रही थी कि एसपी कांग्रेस को 403 में से 85 सीटें देने को तैयार है। वहीं आरएलडी से गठबंधन नहीं होने पर 100 तक भी सीटें दी जा सकती हैं। लेकिन हुआ कुछ और। कुल मिला के 54 सीट्स कांग्रेस का है। हम लोग चाहते थे कांग्रेस को 54 सीट्स दे देंगे और 20-25 सीट इधर उधर करके डायलॉग से कांग्रेस को हम लोग एडजस्टमेंट करा देंगे। इस एक तरफा ऐलान से कांग्रेस हैरान रह गई। समाजवादी पार्टी के द्वारा एक तरफा उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट के नाम की घोषणा करने के बाद कांग्रेस पार्टी सख्ते में आ गई। करीब 3 घंटे से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के प्रभारी गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में 15 रकाबगंज पर बैठक हुई। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि बैठक में कई नेता आए और कई नेता गए, लेकिन बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था। झटका बड़ा था, लेकिन यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर संभल कर बोले, गिनतियों से चुनाव नहीं लड़े जाते, भावनाओं से, और चुनाव जो है एक लक्ष्य को लेकर लड़े जाते हैं। गिनतियां जो भी होंगी हम देख लेंगे। कांग्रेस के लिए परेशान होने की बात यह भी है कि एक तरफ एसपी उसे सीटिंग सीटों के साथ ही वो सीटें देने की बात भी कह रही है जिस पर वो 2012 में नंबर 2 पर रही थी। लेकिन दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने उसकी करीब 10 सिटिंग सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस के कब्जे वाली स्वार, गंगोह, शामली, बिलासपुर, हापुड़, सियाना, खुर्जा, किदवई नगर, मथुरा और देवबंद सीट से एसपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, देवबंद से जिस माविया अली को एसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, वो यहाँ से कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं। इससे कांग्रेस बड़े धर्म संकट में फंस गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस वजह से इसके बारे में और आगे के लिए कोई भी बात हम तब कर पाएंगे जब जिनसे पहले अखिलेश यादव जी से बात होकर के अलायंस संपूर्ण हुआ था, आजाद साहब की दोबारा से उनसे बात होगी, तभी इसके बारे में आगे बता पाएंगे। दोनों दलों के नेता अब भी कह रहे हैं कि गठबंधन पर बातचीत टूटी नहीं है, उम्मीद कायम है। लेकिन कांग्रेस एसपी से अब उम्मीद क्या कर रही है, इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं। लखनऊ से अशोक तिवारी और वीरेश पांडे के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। तो मामला खलास है या अभी उम्मीद बाकी है? पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, ये बताने के लिए मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर, मेरे सहयोगी रमन कुमार जुड़ चुके हैं दिल्ली से, जबकि लखनऊ में मौजूद हैं अशोक तिवारी। रमन, मुझे ये बताइए, कांग्रेस की हालत क्या हो गई? कांग्रेस का तो लगभग हाल ये हो गया, कहां वो सब्जबाग देख रहे थे कि बिहार रिपीट कर लेंगे, अच्छी खासी तादाद में सीटें जीत पाएंगे अखिलेश के साथ हाथ मिलाकर। अब तो हालत कुछ ये हो गई है कि काटो तो खून नहीं, या अभी भी उम्मीद कायम है? जो राज बब्बर कह रहे थे ना कि चुनाव गिनतियों से नहीं लड़ा जाता, भावनाओं से लड़ा जाता है, अभी भावनाएं का इजहार अभी बाकी है क्या? संदीप, आपने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार अखिलेश यादव के साथ थी, उन्हें लग रहा था कि अखिलेश यादव के साथ अगर साइकिल सिंबल नहीं भी होता है तब भी अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेगी और अपनी मनचाही सीटें मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने अपने मनमाफिक सीटों का ऐलान किया, उससे गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने ऐलान किया
उस सब से ये जाहिर है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को अब कोई मौका नहीं मिल रहा है कि आखिरकार अब क्या किया जाए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री की कैंडिडेट थी शीला दीक्षित, उन्होंने भी नाम वापस कर लिया। अब कांग्रेस पार्टी के सामने दिक्कत यह है कि अब आखिर बिना अखिलेश यादव की सहमति के बगैर क्या कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर चुनाव का ऐलान कर सके या क्या करे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के सामने। लेकिन इसका ऐलान कल होने वाले बैठक के बाद होगा। संदीप, बिल्कुल, तो उम्मीद पर दुनिया जो कायम होती है, अब उम्मीद पर ही उनकी यानी कि कांग्रेस पार्टी की भावनाएं कायम है।